यज्ञ विमर्श में प्रतिपादित सभी तत्वों का क्रमशः विश्लेषण चल रहा है। जितने भी विचारणीय विषय हैं उन सभी विषयों को एक एक करके ओझा जी ने यहाँ पर विवेचित किया है। जो आज का विषय था वह आत्म ब्रह्म मीमांसा थी, और यह मीमांसा क्यों की जा रही है, इसके आरंभ में ओझा जी कहते हैं कि सर्वतः पूर्वम शास्त्र ब्रह्मणि भासमानानां परस्पर विरोधी नाम निराकरणार्थम। जो शास्त्रों में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो परस्पर विरोधी दिखते हैं, क्योंकि अपना स्वरूप तो जानना है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म दो पदार्थ नहीं, उस पदार्थ का क्या स्वरूप है इसको बताना, और उससे संबद्ध जितने भी वाक्य हैं उन वाक्यों का विश्लेषण करना। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है, इत्थम त्रिविधो यम आत्मा ब्रह्म पदार्थ, यह जो त्रिविध आत्मा है ये त्रिविध आत्मा है नहीं। ये जो नानात्व है उसके नानात्व के विश्लेषण के लिए यह भेदोपभेद दिखाया जा रहा है, और एक एक तत्व को वो विश्लेषित करते हैं। कहते हैं कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि यह संसार है, और संसार केवल पृथ्वी नहीं है, संपूर्ण चंद्रमा भी इसमें है जहां हमारा रोवर घूम रहा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि कैसे हुई? यद विश्व सृष्टि नाम अनंता नाम, विश्व सृष्टि नाम अनंता नाम, विश्व माने सर्व, सर्व सृष्टि नाम, अनंता नाम सर्व सृष्टि नाम, जो सारी संपूर्ण सृष्टि है। इस पर फिजिक्स में काम हो रहा है कि ये सृष्टि बनी कैसे, यही फिजिक्स का विषय है, और यही वेद का भी विषय है। सृष्टि विमर्श करना वेद का विषय, पुराण का विषय है, और फिजिक्स का भी विषय है। तो फिजिक्स वाला जो विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान है, और ये जो विज्ञान है ये वैदिक विज्ञान है। तो यहाँ कह रहे हैं यद विश्व सृष्टि नाम अनंता नाम इदम एकम ब्रह्मैव क्षेत्रम। ये जो सृष्टि हुई है वो किसमें हुई है? ब्रह्म में ही हुई है। ब्रह्म ही क्षेत्र है, ब्रह्म एव इदम क्षेत्र एव, व्यावर्तक अन्य किसी में सृष्टि नहीं हुई, सृष्टि ब्रह्म में ही हुई। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जो भी संसार में सृष्टि हुई है उसी में, उसी से हुई है। ब्रह्मैव एतद इदम तदिदम एकमेव, और वह भी अनंत नहीं है। जो नानात्व दिखाया जा रहा है केवल एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्यायित करने के, विषयों को ठीक तरीके से समझाने के लिए। तदिदम एकमेव, और वो कैसा है? विश्व रूप, वो विश्व रूप हो गया, विश्व रूपो बभूव। किम तद ब्रह्म, और वह ब्रह्म कैसा है जो विश्व रूप हो गया, जो समस्त अनंत सृष्टि का क्षेत्र है, वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? इसी को, ये इसको बताने वाला एक श्रुति वाक्य, क्योंकि वेद ही कहता है, ये हम लोग नहीं कहते कि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है ये ब्रह्म से हुई है, ब्रह्म में ही हुई है। तो ये श्रुति क्या है? एकम वा इदम बभूव सर्वम इत्याह भगवान महर्षि। ते हुआ कैसे? ये वो विश्व सृष्टि बन कैसे गया?
तो कह रहे हैं, पहली ही लाइन में कह रहे हैं, अनंता नाम विश्व सृष्टि नाम मूलभूतस्य। जो अनंत सृष्टि है उसका मूलभूत, सृष्टि का मूल कौन है? ब्रह्म है। मूलभूतस्य बृंहण धर्मिण, उसका धर्म बृंहण करना। बृंहण धर्मिण अस्य विशुद्धस्य अपि, विशुद्ध है, विशुद्धस्य अपि आत्म ब्रह्मण, ये जो आत्म ब्रह्म है विशुद्ध होते हुए भी उसके भेदोपभेद संस्था वेद निबंधनम नानात्वम प्रदर्श्यते, उसके नानात्व के स्वरूप का विवेचन किया। इस पूरे इस प्रकरण में उसी नानात्व के स्वरूप का विवेचन किया है। यद्यपि कोई भेद नहीं है, फिर भी जो सृष्टि के तात्विक विवेचन के लिए, जैसे व्यक्ति, मैं संतोष कुमार शुक्ल हूं और मैं अध्यापक, मैं पुत्र हूं, ये जो हमारे भिन्न भिन्न कार्य हैं, मैं पुत्र, मैं अलग नहीं हूं, जो हूं उससे अलग नहीं हूं, लेकिन कोई पुत्र के रूप में, कोई अध्यापक के रूप में, कोई छात्र के रूप में मुझे जानता है। ठीक उसी प्रकार से इस नानात्व को विवेचित करने के लिए उन्होंने कहा, तच्च बृंहण स्वभाव मस्तीति ब्रह्म, उसका स्वभाव बृंहण है, इसीलिए उसको बृंहण, उसकी बृंहण संज्ञा का है, ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए बृंहण स्वभाव होने के कारण उसको ब्रह्म के, उसका नाम ब्रह्म नहीं है, हम उसके इस स्वभाव के कारण ब्रह्म कहते। क्यों क्यों हम ब्रह्म कहते हैं? शास्त्र क्यों ब्रह्म कहता है? क्योंकि शास्त्र मनुष्यों के लिए लिखे गए, अब मनुष्य नाम रूप में ही समझते हैं, इसीलिए उसका हम नाम रखते हैं तच्च ब्रह्म, तच्च आत्म तत्वम बृंहण स्वभाव अस्तिति ब्रह्म संज्ञायते। इसके बृंहण में और दूसरे के बृंहण में क्या अंतर है? न्याय दर्शन कहता है कि इस संपूर्ण संसार का मूल ईश्वर है। नूतन जलधर रुचय गोपवधूति दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरूहस्य बीजाय। संसार रूपी महिरूह के वृक्ष के बीज भगवान है। ब्रह्म इस संपूर्ण अनंत सृष्टि का बीज है। तो बीज बढ़ता है, बीज से अंकुर निकलते हैं, अंकुर से फिर तना, ऐसे होते हुए फल बढ़ना होता है। इसका बढ़ना और बीज के बढ़ने में क्या अंतर है? बृंहण दोनों में है। तो कह रहे हैं इनका जो बृंहण है, वो बीज जो है वो विकृति है, बीज प्रकृति नहीं है, बीज विकृति है। उस विकृति बीज से विकृतात वृक्ष बीजात, जो बीज है वो बीज मूल नहीं है, वो भी किसी से बना है। तो विकृतात बीज वृक्ष बीजात अंकुरोत्पत्ति ही दृश्यते, उसका बृंहण हुआ। यत्र तु अविकृतात, ब्रह्म से जो बृंहण हो रहा है, बृंहण होने के कारण जिस तत्व को ब्रह्म कहते हैं वो अविकृत है, उसमें विकार नहीं होता है, बीज में विकार होता है। अविकृताद एव बीजोत्पत्ति तदिदम बृंहणम, उसको बृंहण कहते हैं। जो अविकृताद एव, अविकृताद एव ब्रह्म, चाहे आत्मा अविकृत है, उस अविकृताद ब्रह्मण बीजोत्पत्ति ही तदिदम बृंहणम नाम, उसको बृंहण कहते हैं। बृंहण के कारण, बृंहण स्वभाव होने के कारण उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तदिदम ब्रह्मणम, ये जो बृंहण, ऐसा बृंहण अविकृत से जो वृद्धि उत्पत्ति आदि होती है उसको बृंहण कहते हैं, और विकृत से जो
बीजोत्पत्ति आदि होती उसको बृंहण नहीं कहते। इसीलिए कहते तदिदम बृंहणम नाम, तदिदम बृंहणम यत्र उपपद्यते, यह बृंहण जिसमें होता है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और वह ब्रह्म ब्रह्मणो ही विश्वोत्पत्तौ सत्यामपि, ब्रह्म से ही विश्वोत्पत्ति होती है। अपि नेदम ब्रह्म स्वरूपतो विक्रियते, इसी ब्रह्म में अनंत सृष्टि होती, इसी अविकृत ब्रह्म से अनंत सृष्टि होती, फिर भी नेदम ब्रह्म, यह ब्रह्म स्वरूपतः न विक्रियते, इसमें विकार नहीं होता। इसीलिए तस्मात् तस्य एतस्य अपूर्व रूप प्रादुर्भावस्य, एक ऐसा प्रादुर्भाव है जिसमें जो बृंहण अविकृत से होता है, जैसे दूध दही बन गया, बीज पेड़ बन गया। अब जब पेड़ बन गया तो बीज नहीं रहा, लेकिन यह एक अद्भुत बृंहण है। तस्मात् तस्य एतद अपूर्व रूप प्रादुर्भावस्य बृंहण संज्ञा क्रियते। इस प्रकार से समय समाप्त हो चुका है, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन एक एक मणिशंकर द्विवेदी ने ये सब विषय अच्छी तरीके से उसको बताया है। लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने की इसको आवश्यकता है, एक एक लाइन बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। कहा गया है कि देखिए, नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये कैसा ज्ञान है, ये कैसा ब्रह्म है? यद असीम लक्षणम, इसकी सीमा नहीं है, असीम है। लक्षणम अनंतैक सत्ता रूपम ज्ञानम तद ब्रह्म। ओ ब्रह्म द्विधा व्याख्यायते, उस ब्रह्म तत्व की हम दो प्रकार से व्याख्या, दो प्रकार से हम उसका विवेचन करते हैं। अचिंत्यम च प्रमेयम च, अचिंत्य है और प्रमेय है। यह अचिंत्यम का मतलब क्या है? यत यावत शक्यते विज्ञातुम तत्प्रमेयम, जहां तक जो चीज जाना जा सके वो प्रमेय। और अचिंत्य क्या है? तटस्थ लक्षण तो विज्ञातम अपि, ब्रह्म के तटस्थ लक्षण से जाना गया भी, विज्ञातम अपि स्वरूप लक्षणतः यन्न विज्ञायते, तटस्थ लक्षण से जिसको हम जान लेते हैं, लेकिन स्वरूप लक्षण से जिसको न जाना जा सके उसको कहते हैं अचिंत्य। और यत यावत शक्यते विज्ञातुम तत्प्रमेयम अतएव, इस बात को अचिंत्य और अप्रमेय, इसका प्रमेय इसका स्वरूप है। इस बात को बताने के लिए फिर श्रुति वाक्य उद्धृत करते हैं आचार्य, नाहम मन्ने सुवेदेति, नाहम मन्ने, मैं न तो यह मानता हूं कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया, और न यही समझता हूं कि उसे नहीं जानता, इसीलिए मैं उसे जानता हूं। ना हम मन्ने सुवेदेति, नो न वेदेति वेदच, एक ऐसा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की ही व्याख्या है अचिंत्य और प्रमेय। इस प्रकार से प्रमेयस्य याथा तथ्य विज्ञानाय एव सर्वाणि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते। आचार्य जी कहते हैं ये जो सारे शास्त्र उस ब्रह्म तत्व के विवेचन के लिए जो प्रवृत्त हुए हैं, वो कौन से? अचिंत्य नहीं, अवांग मनस गोचर अचिंत्य है, लेकिन जो प्रमेय रूप है, तस्य प्रमेय रूपस्य प्रमेयस्य याता तथ्य, माने जैसा है, जिस प्रकार का है, उस स्वरूप के विज्ञान के लिए प्रमेयस्य याथा तथ्य विज्ञानाय एव,
उसके जानने के लिए ही सर्वाणि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते तत्र को चिंत्य कह प्रमेय इति चिंत्यते। तो उसका अचिंत्य रूप क्या है और प्रमेय रूप क्या है, इस इस सब बात को एक एक, इसीलिए अचिंत्य रूप क्या है, प्रमेय रूप क्या है, इसीलिए भिन्न भिन्न पद्धति से बड़ी वैज्ञानिक रीति से सृष्टि विमर्श को ओझा जी ने इस तरह का प्रतिपादन अन्य ग्रंथों में नहीं है। यही इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है।